हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। क्या आपका भी सपना एक टीयर 1 के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का है, जहां पे 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज निकलता हो, लेकिन जेई मेंस के बढ़ते कंपटीशन और कट ऑफ ने आपकी टेंशन बढ़ा दी है? तो आप टेंशन मत लीजिए। आज हम एक से प्रीमियम कॉलेज के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कॉलेज 1956 में एब्लिश किया गया था एंड जिसका जो कैंपस एरिया है 250 एकर्स का कैंपस एरिया आपको मिलने वाला है। एंड हम बात कर रहे हैं थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पटियाला के बारे में, जिसका हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 1.23 CR का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। एंड एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको एवरेज प्लेसमेंट 11.38 LPA का आपका एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। तो इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करने वाले हैं थापड़ यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपको बीटेक में एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितने मोड के थ्रू आपका बीटेक में एडमिशन होने वाला है, कितना कट ऑफ जाता है, एंड आपकी फ़ीस, क्योंकि आपको पटियाला में देखेंगे तो आपको करीब 3.5 लाख रुपए पर ईयर आपकी फ़ीस लगने वाली है सेबब। एंड आपको ROI क्या मिलने वाला है, किस ब्रांच तक की आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, एंड आपको कितनी कट ऑफ में आपका एडमिशन हो जाएगा कि जेई मेंस की आपको जो रैंक अप्रैल सेशन में आने वाली है, कितनी रैंक में आपका थापड़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला है। जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 50% सीट्स आपको होम स्टेट पंजाब वालों के लिए रिजर्व है एंड ऑल इंडिया के लिए 50% सीट्स है रिजर्व है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या रिजर्वेशंस मिलने वाले हैं, आपकी कैटेगरी का एडवांटेज होगा या नहीं होगा, और कौन कौन से आपको थापड़ यूनिवर्सिटी में कोटा मिलने वाला है, क्या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हमें डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका फुल नेम है थापड़ यूनिवर्सिटी का थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला, जिसे हम शॉर्ट्स में TIET पटियाला के नाम से जानते हैं। जो इंस्टीट्यूट टाइप है आपका प्राइवेट कॉलेज है एंड जो कॉलेज एब्लिश किया गया था 1956 में कॉलेज एब्लिश किया गया था। लोकेशन की बात करें तो पटियाला एंड पंजाब है। एंड जो कॉलेज का कैंपस एरिया देखेंगे 250 एकर्स का आपका कॉलेज का कैंपस एरिया आपको देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा है आपको कैंपस एरिया मिलेगा। एंड जो कॉलेज एब्लिश किया गया था 1956 में एब्लिश किया गया था। एंड जो कॉलेज की NIRF रैंकिंग देखेंगे तो आपकी कॉलेज की NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग कैटेगरी में आपकी 29 2025 में दी गई हुई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थापड़ यूनिवर्सिटी में कितने मोड से आपके एडमिशन होते हैं। तो जेई मेंस के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है एंड आपको क्लास 12 के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है एंड डायरेक्ट मोड के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो हम डिस्कस करेंगे। तो आप जेई मेंस के लिए थ्रू आप ऑल प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें आपको जेई मेंस की रैंक के थ्रू आपको अलॉटमेंट मिलने वाला। कोई भी प्रोग्राम हो थापड़ यूनिवर्सिटी में बीटेक से रिलेटेड तो आपका जेई मेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। बट आप डायरेक्ट एडमिशन या क्लास 12 के बेसिस पे आपको CS IT EC जैसी ब्रांचेस में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। इसमें हम देखेंगे अप्लाइबल फॉर एडमिशन नॉन CS प्रोग्राम्स, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनमें आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। एंड बेसिक मेरिट बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इसके थ्रू आपको जो आपकी क्लास 12 के बेसिस पे जो आपका एडमिशन होने वाला है वो आपके मेरिट बेस्ड होगा, जिसमें आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या टेक्निकल कोर्सेज यानी कि फिजिक्स एंड मैथ। उसके बाद आपके अगर केमिस्ट्री है तो PCM के बेसिस पे आपका मेरिट होगा, या बायोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी या टेक्निकल अदर भी कोई अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो आपके उसके बेसिस पे आपकी मेरिट होगी। उसके बेसिस पे आपको 10+2 के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला। डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो अप्लाइबल फॉर सेलेक्टेड कोर्सेज, आपको सभी कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलेगा डायरेक्ट मोड पे। आपको चाहे अगर CS IT EC ब्रांच में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ही ब्रांचेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको किस ब्रांच में किस मोड के थ्रू आपका एडमिशन मिलने वाला है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रांचेस के अकॉर्डिंग कि आपको किस ब्रांच में किस मोड के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। तो थापड़ यूनिवर्सिटी में जो भी बीटेक के अंदर आपकी ब्रांचेस रन करी जाती हैं, बीटेक के अंदर प्रोग्राम रन किए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में तो आपको केवल जेई मेंस और +10+2 के PCM के थ्रू एडमिशन आपका होने वाला है। दोनों मोड्स के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलने वाला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे जेई मेंस +10+2 के बेसिस पे एडमिशन मिलने वाला है। मैकेट्रॉनिक्स की बात करें तो जेई मेंस प्लस PCM के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग में भी आपको जेई मेंस प्लस केमिकल
10+2 के पीसीएम के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में भी आपका हो जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपको जेई मेंस प्लस आपके पीसीएम के मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपका जेई मेंस प्लस पीसीएम के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटीज़ के बारे में। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए वो आपका जेई मेंस के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा होगा। क्वालिफाइंग एग्जाम देखेंगे तो आपके 10+2 आप पास आउट होने चाहिए, आप 2024 या 25 या 2026 में अपेयरिंग होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो आपका 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके 50% आपके क्लास 12 में मार्क्स होने चाहिए। जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड आपके 1 केमिस्ट्री, या आप बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज लेते हैं तो आपका वो भी ले लिया जाएगा, बट वो आपके बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में आपका एलिजिबल होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं सीट इनटेक के बारे में। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो टोटल सीट आपको 960 सीट्स मिलेंगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो पटियाला कैंपस में आपको 220 सीट्स मिलेंगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देराबासी कैंपस में आपको 120 सीट्स देखने को मिलेंगी। एआईएमएल में 240 सीट्स मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखेंगे 360 सीट्स मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 240 सीट्स मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको 120 सीट्स देखने को मिलेंगी। रोबोटिक्स एंड एआई में देखेंगे तो आपको 120 सीट्स देखने को मिलने वाली हैं। मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में देखेंगे तो 90 सीट्स मिलेंगी। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम में आपको 60 सीट्स मिलेंगी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको 90 सीट्स मिलेंगे। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स आपको मिलेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स मिलेंगी। सिविल इंजीनियरिंग में आपको 60 सीट्स मिलेंगी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपको 90 सीट्स मिलेंगे। और टोटल आपको थापर यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो 3390 सीट्स आपका टोटल सीट इंटेक आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको इसके बेसिस पे देखेंगे तो आपको स्टूडेंट बेस आपको बहुत काफ़ी स्ट्रांग मिलने वाला है, प्लस आपको एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रांग मिलने वाला है। अब रिजर्वेशंस की बात करें तो आपको रिजर्वेशन क्या क्या मिलते हैं। तो पंजाब स्टेट कैंडिडेट्स के लिए देखेंगे तो 50% सीट्स रिजर्व हैं। आउटसाइड पंजाब के लिए देखेंगे तो 50% सीट्स रिजर्व हैं। एंड स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम पंजाब के लिए देखेंगे तो उनको 2% सीट्स मिलती हैं। पंजाब गवर्नमेंट नॉमिनीज के लिए देखेंगे तो 2% सीट्स हैं। जीओआई स्कीम के तहत आपको हर ब्रांच में एक सीट्स मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए देखेंगे तो हर प्रोग्राम में आपको एक सीट्स रिजर्व मिलेगी। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए 2 सीट्स आपकी रिजर्व हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए भी एक सीट अवेलेबल है। टॉप 5 बोर्ड्स के जो टॉपर्स हैं उनके लिए भी डायरेक्ट एडमिशन सीट्स अवेलेबल है। अगर आप अपने बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी आपको थापर यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। एम्प्लॉय हैं थापर यूनिवर्सिटी में, उनके भी लिए भी 1% सीट्स रिजर्व है। यानी अगर आपके पेरेंट्स थापर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए रिजर्वेशन 1% सीट्स का अवेलेबल है। एंड अब डिस्कस करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर देखेंगे जो आपका 1 टाइम फीस है वो करीब आपका 30,000 है। ट्यूशन फीस देखेंगे पर सेमेस्टर तो आप एआईएमएल या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इसके रिलेटेड ब्रांचेस देखेंगे तो आपके 2,44,500 रुपये लगने वाला है। एंड बायोटेक्नोलॉजी, ईसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपको करीब 2,15,000 रुपये पे करना है। अदर फीसेस पर सेमेस्टर देखेंगे तो आपके जो एआईएमएल ब्रांच या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 68,000 लगने वाली है। एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी करीब आपकी या ईसी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 68,000 आपकी लगने वाली है। टोटल फीस की बात करें तो टोटल फीस अगर आपकी 1 ईयर में देखेंगे तो एआईएमएल या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्रांचेस में देखेंगे तो 3,42,500 रुपये लगने वाला है। एंड बायोटेक्नोलॉजी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी ब्रांच में आपका 3,13,500 रुपये आपका फीस लगने वाला है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल का डेटा देखेंगे तो आपका जो हॉस्टल फीस लगने वाली है 35,000 से 77,000 के बीच में आपकी हॉस्टल लगने वाला है। एंड मेस चार्जेस देखेंगे तो 25,500 रुपये आपका लगने वाला है। जो टोटल हॉस्टल और प्लस मेस का जो चार्ज होगा वो करीब 60,000 से 1,02,000 रुपये के बीच में आपके पर सेमेस्टर फीस आपकी लगने वाली है हॉस्टल में। एंड फ़ी वेवर की बात करें तो फ़ी वेवर देखेंगे तो आपको जिन बच्चों के क्लास 12th में पीसीएम में 80% से एबव होते हैं तो उनको 30% का सीट ट्यूशन फी वेवर मिलता है। एंड जिन बच्चों के क्लास 12 में 75 से 79 के बीच में होता है, यानी 75 से 80 के बीच में होता है तो उनको 20% का सीट
ट्यूशन फी वीवर मिलता है। अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो वो आपकी जो एप्लीकेशन डेट है वो करीब आपकी 8 मई 2026 से स्टार्ट होने वाले। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो करीब 1500 होगी। एंड जो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपके जो होंगे 8 मई से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। एंड प्लेसमेंट्स की बात करें तो आपको देखेंगे थापड़ यूनिवर्सिटी में आपको प्लेसमेंट काफ़ी तगड़ा मिलने वाला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस्ड हुए हैं वो 1673 से प्लस बच्चे यहाँ से प्लेस हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो आपका जो हाईएस्ट पैकेज है 1.23 CR का गया हुआ है। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 11.38 LPA का आपका एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। हाई नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की बात करें जो कंपनियां यहाँ विजिट करती हैं 231 कम से प्लस आपकी कंपनियां इस कॉलेज में विजिट कर रही होती हैं। अगर देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी पुराना कॉलेज ये देखने को मिलता है। इसके बेसिस पे आपका जो इनका एलुमनाई नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रांग मिलता है। जो कंपनियां विजिट्स हैं काफ़ी नंबर ऑफ कंपनियां वहाँ पे विजिट कर रही हैं। एंड अब हम डिस्कस करेंगे थापड़ यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ में डिस्कस करेंगे जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है लास्ट रैंक जो आपकी करीब 2,11,000 पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। कंप्यूटर की बात करें तो आपको 53,000 पे कंप्यूटर मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको 88,000 रैंक पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 1,36,000 रैंक पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग बात करें तो आपको 2,31,000 रैंक पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रिकल 1,94,000 रैंक पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको 99,000 रैंक पे मिला हुआ है। मेट्रॉनिक्स की बात करें तो 2 लाख रैंक तक की मिला हुआ है। मैकेनिकल आपको 1,40,000 रैंक पे मिला हुआ है। मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको करीब 2.5 लाख रैंक पे मिला हुआ है। ये आपके होम स्टेट वालों को कट ऑफ था। अगर ऑल इंडिया की बात करें तो आपको केमिकल करीब 75,000 रैंक पे मिला हुआ है। कंप्यूटर आपको 24,000 रैंक पे मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे तो करीब 29,000 पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 38,000 रैंक पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रिकल आपको 44,000 रैंक पे मिला हुआ है। मेट्रॉनिक्स की बात करें तो 68,000 रैंक तक की मिला हुआ है। मैकेनिकल आपको 41,000 रैंक तक की मिला हुआ है। तो देख सकते हैं थापड़ का कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है क्योंकि काफ़ी पुराना प्राइवेट कॉलेज है। एंड आप देखेंगे तो इससे ये राउंड फर्स्ट का डेटा दिया गया है। इसके बाद भी काफ़ी राउंड्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आपको अगर आपका इससे कम भी परसेंटाइल है या इससे कम आपका रैंक है तो आपको इससे लो भी रैंक तक की भी आपको एडमिशन मिलने वाला है। एंड आपको एडमिशन से रिलेटेड या आपको कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपने डाउट या क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।